जी, बात का आगाज़ करते हैं शुएब अख्तर और इंडियन स्टार सहवाग के हवाले से जो न्यूज़ चली है उसके हवाले से। पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। सहवाग ने क्या कहा है कि वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय डिजिटल शो पर बैठकर शुएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा है जी कि शुएब अख्तर बॉलिंग के वक्त अपने हाथ को छुपा के आते थे और झटके के साथ बाल करवाते थे। झटके के साथ बाल करवाना यानी कि जिसे हम आम ज़ुबान पे वटा बाल कहते हैं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा जी शुएब अख्तर को भी मालूम है कि उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो गैर कानूनी है। यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक कि इतराज़ात जो हैं वो ठीक है, कर सकते हैं, जो सहवाग है इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे उन्होंने क्या कहा जी, वीरेंद्र सहवाग ने शुएब अख्तर पर इल्ज़ाम लगाया था कि शुएब अख्तर का भारत में बिज़नेस जुड़ा हुआ है, वो भला इसके ख़िलाफ़ कैसे बोलेंगे। यानी शुएब अख्तर जो है भारत के साथ बिज़नेस उनका जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भारत के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे। उन्होंने भारत में बैठकर टेंडुलकर के ख़िलाफ़ बोला था, भारत के ख़िलाफ़ जो हक सच की बात होती है वो करते हैं। खैर, जब शुएब अख्तर ने यह खबर सुनी तो फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है ना ख़यालात का इज़हार किया। तो क्या ख़यालात का इज़हार किया जी, वीरेंद्र सहवाग के जवाब में शुएब अख्तर ने कहा था कि मैं किसी के बारे में तंग नज़र नहीं हूँ, पैसा जो है वो अल्लाह देता है, भारत नहीं देता। फिर उन्होंने कहा जी कि 40 साल से मुझे अल्लाह ही पाल रहा है। फिर उन्होंने एक और बड़े मज़े की बात की कि फास्ट बॉलर ने यह भी कहा था कि मैं इतना तंग नज़र नहीं हूँ जितना वो समझ रहे हैं। सहवाग के सर पर जितने बाल नहीं हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसा है। शुएब अख्तर ने कहा कि सहवाग के सर पर जितने बाल नहीं हैं उससे ज़्यादा मेरे पास पैसा है। खैर, जो शुएब अख्तर हैं इनका तो दौर ही तकरीबन जो है ना वो तनाज़ात पर ही गुजरा है और क्रिकेट का कैरियर जो है उनका इस तरह ही रहा है। हालांकि शुएब अख्तर जो हैं क्रिकेट में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, जैसा कि वीरेंद्र सहवाग ने कहा जी कि उनके बॉलिंग एक्शन पे जो ना कि वो गैर कानूनी है, इस पे भी बड़े तनाज़ात हुए। तो उनके दौर के जो तनाज़ात थे उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 1999 में तनाज़ात का आगाज़ हुआ जब ऑस्ट्रेलिया में अंपायर ने उनके बॉलिंग एक्शन को गैर कानूनी करार दिया था। जैसे सहवाग ने कहा, सेम इसी तरह अंपायर ने भी कहा था जी कि गैर कानूनी है और इसका जब जायज़ा लिया गया था फिर उसके बाद इसको कानूनी करार दे दिया गया था। उसके बाद फिर शुएब अख्तर ने मैच खेले। फिर 2001 में अंपायर ने फिर जो है शुएब अख्तर के एक्शन पर दोबारा इतराज़ किया था। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है इनके बारे में इनके एक्शन पे मुताला किया गया था। मुताला करने के बाद इनका कुदरती तौर पे बाजू पे जो खम था जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि वो झटके के साथ बाल कर रहे हैं, यानी कि वटा बाल कर रहे हैं। तो इसको फिर कानूनी करार दे दिया गया था। जब यहाँ आके कानूनी करार दे दिया गया फिर उसके बाद कोई किसी किस्म का इतराज़ बनता नहीं है। अब बाद में आके इतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं जी, 2002 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच में बाल टेम्परिंग, जैसे बाल की शक्ल बिगाड़ना, जैसे शाहिद खान अफरीदी ने बाल को खाया था, बाल को ख़राब करने के इल्ज़ाम पे भी इनको बल्कि जुर्माना भी हुआ था इनको। फिर 2003 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच में बाल टेम्परिंग पहले इल्ज़ाम लगा था, फिर उसके बाद इल्ज़ाम लगा और वो साबित भी हो गया। साबित होने के बाद फिर इनका जुर्माना भी हुआ और ये मेरे ख़्याल में दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिनको जुर्माना हुआ था। आगे चलते हैं, 2005 में फिर इनका एक तनाज़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया के दौरे में। इनके दूसरे खिलाड़ियों के साथ रवैया और नज़्म ज़ब्त जो है वो ठीक नहीं था और उस वजह से उनको वतन वापस भेज दिया गया था। 2006 में शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के दरमियान एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई की वजह से फिर शुएब अख्तर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अक्टूबर 2006 में लड़ाई नहीं हुई थी। अक्टूबर 2006 में शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ दोनों ने जो ममनुआ अद्वियात थी वो खाई थी और उस पे जो है ना इन पे जुर्माना भी हुआ था और इनको इल्ज़ाम साबित भी हो गया था, कुछ जुर्माना हुआ था। उसके बाद फिर इन पे पाबंदी हट गई थी। फिर अगस्त 2007 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुएब अख्तर पर 3 लाख रुपये जुर्माना आयद किया था जब उन्होंने क्रिकेट बोर्ड और साथियों के साथ बदतमीज़ी की थी। तनाज़ात का दौर चलता रहा। सितंबर 2007 में दोबारा फिर मोहम्मद आसिफ को बल्ले के साथ मारने की वजह से टीम से बाहर निकाल दिया गया था। तो शुएब अख्तर के ये इल्ज़ामात जो कैरियर है इनका वो इस तरह गुजरा है। इसके अलावा अगर शुएब अख्तर की क्रिकेट कैरियर पर बात करते हैं तो क्रिकेट कैरियर उनका शानदार रहा।
तेज़ तरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड उनके पास रहा। और उसके अलावा जो बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, सचिन तेंदुलकर हो गया, ब्रायन लारा हो गया, फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग हो गया, इन खिलाड़ियों को ज़ख्मी कर चुके हैं। और जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, अच्छे छक्के लगाने वाले युवराज सिंह, उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया, रिकी पॉन्टिंग ने एतराफ़ किया कि हम शुएब अख्तर को खेलते हुए घबराते थे। ज़ाहिर है कि दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं और फास्ट बॉलर हैं, तो उनको देख के घबराना ही बनता है। और आज के दौर में जब इस वक्त वो एक सुपरस्टार हैं और सुपरस्टार होने के साथ साथ जो उनके अखलाकियात में तब्दीली आई है, जो पाकिस्तान के लिए मस्बत सोचते हैं, नए खिलाड़ियों के लिए मस्बत सोचते हैं, तो बड़ी एक तब्दीली आई है। उससे पहले उनके बड़े तनाज़ात चलते रहे हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज के दौर में जब क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो पुराने जो सिलसिले थे उनको ख़त्म करना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग को भी अब दोबारा इस तरह की बहस नहीं छेड़नी चाहिए। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ख़ुद भी जो है डरते थे शुएब अख्तर को खेलते हुए। तो शुएब अख्तर एक सुपरस्टार था, है और रहेगा। और जब तक शुएब अख्तर ज़िंदा है या क्रिकेट की तारीख़ ज़िंदा है, तो वो 2 यॉर्कर जो हैं वो याद रहेंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे, जो 2 बालों पे लगातार और इंडिया के बेहतरीन खिलाड़ी ड्रेविड और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। और इसी अच्छी बात के साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।